पढ़ ली, वेरिएशन पता चल गया कि कंडक्टिविटी में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज करता है कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। मोलार कंडक्टिविटी में पता चला कि जैसे जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, डाइल्यूशन हम बढ़ाते जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, तो मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। अगर कि इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट रहे चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहे, दोनों में ही कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा। और मोलार कंडक्टिविटी क्या है, इसमें भी दोनों होगा, लेकिन दोनों में जो पैटर्न है इंक्रीज होने का मोलार कंडक्टिविटी का वो डिफरेंट है। समझ गए? मोलार कंडक्टिविटी कंपेयर करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वेरिएशन जो है बहुत, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरिएशन बहुत है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? ये जो वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी है तो उसके लिए जो है एक दिया गया है फॉर्मूला रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं डिवाय-हकेल-ऑन-सागर इक्वेशन। डिवाय-हकेल-ऑन-सागर इक्वेशन, डिवाय-हकेल-ऑन-सागर इक्वेशन। ठीक है, इसमें जो है मोलार कंडक्टिविटी का रिलेशन जो है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी डेल्टा नॉट एम माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, इसमें से ए जो है कांस्टेंट, ए जो है कांस्टेंट। अब इसमें ये तो समझ रहे हैं कि मोलार कंडक्टिविटी है, अब ये क्या है, नॉट लगा हुआ, इसका बोलते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी उस मोलार कंडक्टिविटी को बोलते हैं जो मैक्सिमम, जब हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगा। एक समय आएगा जब मोलार कंडक्टिविटी बढ़ना बंद हो जाएगा, जो मैक्सिमम कितना मोलार कंडक्टिविटी जा सकता है। ठीक है ना, मतलब उसमें डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। जब जीरो हम कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है उस समय जो मोलार कंडक्टिविटी होता है, मतलब एक बार जो मैक्सिमम पहुंचा उसके बाद और आगे तुम डाइल्यूट करते जाओ, मोलार कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ गया ना, मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी डाइल्यूट करते करते जो मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी हमको मिलता है उसके आगे फिर कुछ बढ़ता नहीं है, कोई मोलार कंडक्टिविटी में कोई राइज नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। दूसरे तरीके से बोलेंगे, जब हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, सॉल्वेंट नेग्लिजिबल अमाउंट में हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गया, कॉन्सेंट्रेशन जो है जीरो हो गया। जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो होता है उस समय जो मोलार कंडक्टिविटी होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। इसीलिए उसमें हम नॉट लगा दिए, नॉट का मतलब हो गया एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन जो मोलार कंडक्टिविटी होगा उसको डेल्टा नॉट एम से लिखते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। ये हो गया कांस्टेंट और ये स्क्वायर रूट ऑफ सी का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर। ठीक है, तो हम लोग इस इक्वेशन के हिसाब से इस डेटा को यूज करते हुए हम बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, समझ गया ना, ग्राफ बनाएंगे। तो एक्चुअली क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये समझो कि ये y है, ये हो गया mx। अब इसको हम रीअरेंज कर दें, डेल्टा m इक्वल टू माइनस ए, सी पर हाफ पावर दे देंगे कोई दिक्कत, हाँ नहीं ना, मालूम है ना।
अब ये नहीं लग रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जैसा नहीं लग रहा है। अलॉन्ग द y एक्सिस हम इसको रखेंगे, अलॉन्ग द x एक्सिस इसको रखेंगे, आई बात समझ में। और c हो गया हमारा कांस्टेंट जो -a के बराबर हो, स्लोप जाएगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम इसके हेल्प से ये डेटा तैयार करें, डेटा इसका डेटा और इसका डेटा है ना, ये डेटा और ये डेटा, ये दोनों डेटा के बीच में हम जो है तैयार करेंगे ग्राफ, ठीक है ना। अब वो ग्राफ जो है अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो ये जो कहा गया है डीवाई हैकेल सागर इक्वेशन सही होगा, क्योंकि बाकी इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसको यूज करना है। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन के जैसा इक्वेशन है, तो इसका जब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो वहाँ भी हमको स्ट्रेट लाइन ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आता है स्ट्रेट लाइन तो ये सही होगा इक्वेशन, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, इसको हटा देते, समझ गया ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो अलोंग द वाई क्या लेंगे, डेल्टा एम। अलोंग द वाई क्या लेंगे, डेल्टा एम। एक्स के जगह पर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ सी, यही है ना। ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ सी का वैल्यू, ये पॉइंट हो गया 0, ठीक है। अब जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे HCl के लिए और एसिटिक एसिड के लिए, ठीक है। आया बात समझ में। तो HCl का तो मोलर कंडक्टिविटी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये तो ऊपर निकल जाएगा। यहाँ काट दिया, ये हो गया फॉर HCl, ऐसा आएगा। ये जो यहाँ काटा है वाई एक्सिस को, यही है डेल्टा नॉट है, ये जो काट दिया ना, यही हो गया हमारा डेल्टा नॉट है। आई बात समझ में। यहाँ पर था 3 4, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 4 जो है 4 डेटा लेकर के हम ग्राफ को ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन जा रहा था। इसके बाद हम इसको एक्स्ट्रापोलेशन समझते हो ना, पीछे तो ग्राफ बना नहीं था ना, 0 डायरेक्शन तक तो हम लोग जाते नहीं, 5 6 को लिए है ना, 3 या 5 लेते हैं हम लोग ग्राफ बनाने के लिए। रीडिंग 3 लेते हैं, नहीं तो 5 लेते हैं, नहीं तो उसकी 7 लेते हैं, फिर 9 लेते हैं, ऐसे लेते हैं ना। 4 रीडिंग लिया, तो 5 में 3 रीडिंग या 4 रीडिंग 5 रीडिंग में हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि हमको पता करना है कि कहाँ जाकर मिलेगा वाई एक्सिस को, तो हम पीछे उसको बढ़ाते हैं। तो पीछे बढ़ाते हैं, कहाँ पड़ता है, यहाँ पर कट गया, यही हो गया हमारा डेल्टा नॉट। तो हम ग्राफिकल मेथड से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता कर लेंगे। ये कहाँ है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यहाँ पर 0 ना है, यहाँ पर लिमिटिंग, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी भी 0 है, कॉन्सेंट्रेशन भी 0। मोलर कंडक्टिविटी इधर बढ़ते जा रहा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो इधर ना पड़ेगा, यहाँ पर तो कॉन्सेंट्रेशन 0 हुआ है ना। एट 0 कॉन्सेंट्रेशन whatever the molar conductivity is there, that is known as limiting molar conductivity। ये जो डेल्टा नॉट m है, ये
लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी हम ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं। हमको आया है स्ट्रेट लाइन, इसलिए ये इसका मतलब ये सही है, ठीक है, ये सही है। तो हमको इसमें क्या क्या मिला, डेल्टा नॉट एम मिल गया, ठीक है। और ये जो स्लोप है, इस स्लोप से इस ए का वैल्यू मिल जाएगा। स्लोप है देगा हमको, ये हमको माइनस ए का वैल्यू देगा कि नहीं? हाँ, एम का वैल्यू वही ना, ग्रेडियंट उसी को बोलते हैं। ये ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट का जगह माइनस ए है ना। तो ये जो स्लोप हुआ इसको कैसे निकालेंगे? इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ट्रायंगल बनेगा, तो स्लोप को निकाल लेंगे। ऐसे ही निकालते हैं। इसको ऐसे बढ़ाएंगे, फिर इसको हम ऐसे बढ़ा दिए, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो है हम क्या करेंगे, इसको इधर मिला देंगे तो डेटा मिल जाएगा सारा, हमको मिल जाएगा ना। हाँ, तो सारे को मिला दिए, राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब हमको ये स्लोप जो है ये निकालना है। एन थीटा स्लोप कैसे निकालेंगे? एन थीटा से निकाल लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? एन थीटा से निकाल लेंगे, पी बाई बी निकल जाएगा। तो स्लोप निकल गया, तो हम इस कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से दो फायदा है, इस कांस्टेंट का वैल्यू भी निकल जाएगा माइनस ए का, और डेल्टा नॉट एम भी मिल जाएगा ग्राफिकल मेथड से। तो हमको कैलकुलेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये हुआ HCl। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? अब जो है सेम इसी में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग जो है ड्रॉ करेंगे एसिटिक एसिड के लिए, समझे? एसिटिक एसिड के लिए। तो एसिटिक एसिड शुरू में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से शुरू होगा। जैसे इसका भी शुरू करते हैं, तो इसका शुरू यहाँ से किया, तो इसको भी शुरू करते हैं सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका वेरिएशन कहाँ होगा? यहाँ से लेके यहीं तक होगा। अब इसका वेरिएशन देखो कहाँ से, सेम कॉन्सेंट्रेशन पे स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट एसिटिक एसिड का, है ना। वेरिएशन ये हो गया, मिलेगा ही नहीं, तो ये वाई एक्सिस से मिलता ही नहीं। ग्राफिकल मेथड से हम कैसे निकालेंगे इसको? ग्राफिकल मेथड से संभव नहीं है। ये एसिटिक एसिड का वेरिएशन है, ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रेट लाइन आता ही नहीं है इसका, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो चेंजेज है काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो यहाँ से क्या हो गया? सीधा हो गया। यहाँ से क्या हो गया? सीधा, ठीक है। मोलार कंडक्टिविटी बढ़ते जा रहा है, ये भी बढ़ते जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही 0 के लगभग आ गया तो सीधा हो गया ऊपर। ऐसे रहता था भाई, कहीं जाके काटता वाई एक्सिस को, नहीं तो वाई एक्सिस से कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। मोलार कंडक्टिविटी और बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। मतलब इतना स्लो आगे बढ़ेगा कि हम बोर हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा बढ़ भी रहा है कि नहीं। कभी वाई एक्सिस को टच करता ही नहीं है। तो ग्राफिकल मेथड से लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं एसिटिक एसिड का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। इसका वेरिएशन क्या है? मोलार कंडक्टिविटी यहाँ था जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे, हाँ, और जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ तो यहीं पहुँचा, इतना ही ना, हाँ। अब इसका देखो, इसका मोलार कंडक्टिविटी यहाँ था, है ना, मोलार कंडक्टिविटी यहाँ था ना,
इसका मोलार कंडक्टिविटी हाई पर है, पूरा हाई है। इसका मोलार कंडक्टिविटी पूरा लो है, हाई पर है लेकिन वेरिएशन ज़्यादा नहीं है, इतने सा वेरिएशन है। लेकिन इसमें देखो इसका लो है मोलार कंडक्टिविटी, लेकिन वेरिएशन बहुत है, समझ गए ना? है और कभी वाई एक्सिस से मिलने वाला ही नहीं है, ऐसा ग्राफ बन गया है। एक्स्ट्रापोलेट करते जाओ ये पैरेलल भाग रहा है वाई एक्सिस से, कभी मिलेगा ही नहीं वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से जब मिलेगा नहीं तो कैसे हम पता लगाएंगे? इसलिए ग्राफ फिल्टर मेथड से वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी पता नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? हाँ, तो इसके लिए कुछ दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। दूसरा उपाय है कोलरास लॉ पढ़ना, ठीक है? इसका लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनडायरेक्टली निकालेंगे, ठीक है? मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 4-5 रहेगा जो इससे रिलेटेड रहेगा, उसका हम निकालेंगे लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी और फिर मैथ बनाएंगे। केमिस्ट्री में फिर मैथ में चले जाएंगे, तो मैथ के सहारे हम इसका लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालेंगे। इनडायरेक्टली मैथमेटिकल मेथड से निकालेगा, नॉट केमिकल। समझ में आया? ठीक है। अब ये जो वेरिएशन का जो ये दो पैटर्न अलग अलग है, ऐसा होता क्यों, ये भी तो सोचना पड़ेगा, है? अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नो डाउट मोलार कंडक्टिविटी बहुत हाई रहता है। दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, सेम है ना? सेम कॉन्सेंट्रेशन है ना दोनों का सेम ही है। इसका देखो मोलार कंडक्टिविटी यहाँ है ना, हाँ? लेकिन उसी सेम कॉन्सेंट्रेशन पर इसका मोलार कंडक्टिविटी बहुत कम है कि नहीं? लेकिन वेरिएशन इसका ज़्यादा है, इसमें वेरिएशन। अब इसमें वेरिएशन कम क्यों है, इसके बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है? ये जो मोलार कंडक्टिविटी हम निकाल रहे हैं, इसमें हम ये जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, चाहे वो कॉन्सनट्रेटेड रहे चाहे डाइल्यूट रहे, ठीक है, वो 100% डिसोसिएशन होता है। जितना आयंस उसको रिलीज करना होता है वो रिलीज कर देता है। थोड़ा सा भी पानी देंगे, खाली बस इतना ही देखना है कि ये पूरा खुला है कि नहीं। अगर ये 100% डिजॉल्व हो गया है किसी भी गिवन सॉल्वेंट में, तो ये 100% आयनाइज भी कर देगा। चाहे पानी आधा लीटर हो, 100 ml हो, 1 लीटर हो, चाहे 100 लीटर हो, 50 ml में भी 10 ml में भी घुल सकता है। उसके सॉलिबिलिटी के हिसाब से देखेंगे कि मिनिमम कितना वाटर, 100 ग्राम वाटर में कितना घुलता है, घुला देंगे। जैसे कि चीनी का सॉलिबिलिटी कितना होता है, 204 ग्राम होता है। 100 ग्राम वाटर में 204 ग्राम चीनी होता है ना, हाँ? तो उसी तरह से इस सबका भी HCl का भी सॉलिबिलिटी होगा, ठीक है ना? तो जितना सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी के हिसाब से हम इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बना देंगे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी अगर है तो भी ये 100% आयनाइज है, यानी जितना आयंस बनना है वो शुरुआत में ही बन जाता है। चाहे हम वो सॉल्यूशन कॉन्सनट्रेटेड बनाए, सैचुरेटेड बनाए या डाइल्यूट बनाए, आई बात समझ में? कॉन्सनट्रेटेड बना दें, सैचुरेटेड बना दें या डाइल्यूट बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका। ये 100% डिसोसिएट होता है, यानी जितना आयन उसको रिलीज करना है वो शुरुआत में ही रिलीज कर देगा। आई बात समझ में? और मोलार कंडक्टिविटी तो आयंस के ऊपर डिपेंड करता है, मोलार कंडक्टिविटी तो आयंस के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। आई बात समझ में? तो शुरुआत में ही आयंस मिल गया, बहुत ज़्यादा आयंस मिला, 100% डिसोसिएट हो गया, तो सारे आयंस का कॉन्ट्रीब्यूशन है मोलार कंडक्टिविटी में, ठीक है ना? इसलिए इसका मोलार कंडक्टिविटी हाई होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है? लेकिन डाइल्यूशन जब करते हैं तो थोड़ा इसका मोलार कंडक्टिविटी बढ़ता है, आखिर फिर बढ़ के हो जाता है, ठीक है? जब वो कॉन्सनट्रेटेड होता है, सैचुरेटेड होता है, तो पार्टिकल सब नज़दीक तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। इंटर आयनिक इंटरेक्शन, इंटर आयनिक
अट्रैक्टिव फोर्स है, तो एक दूसरे को ज़्यादा, क्योंकि नज़दीक नज़दीक है ना, डेंसिटी हाई है। जब कॉन्सेंट्रेटेड है या सेचुरेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है या सेचुरेटेड, दोनों केस में डेंसिटी हाई है। सेचुरेटेड है तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है ना। सेचुरेटेड से थोड़ा कम रहता है तो हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं, और कॉन्सेंट्रेटेड से कम हुआ तो डाइल्यूट बोलते हैं। मतलब मोर देन 90% अगर सॉल्यूट है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। 100% अगर है तो वो हो गया हमारा सेचुरेटेड, ठीक है, और उससे कम हो गया तो फिर डाइल्यूट। क्लियर? तो कॉन्सेंट्रेटेड रहे चाहे सेचुरेटेड रहे, दोनों ही केस में क्या है कि पार्टिकल सब नज़दीक नज़दीक है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है, जगह भी कम है। आई बात समझ में? तो पार्टिकल जब नज़दीक नज़दीक रहेगा तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि डिसोसिएट हो चुका है तो सारे आयंस के ऊपर कुछ न कुछ चार्ज है, तो चार्ज के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ही ना। तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इंटर आयनिक इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है। आयन तो है पूरा रिलीज हो गया, नो डाउट, आयन पूरा रिलीज हो गया, लेकिन आयन का मूवमेंट नहीं। जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आयंस के मूवमेंट में दिक्कत है, आयंस के मूवमेंट में प्रॉब्लम है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर आयनिक इंटरेक्शन। ठीक है, जब हम वो डाइल्यूट करते हैं और सॉल्वेंट मिलाते हैं तो ये जो आयंस है दूर दूर होने लगता है, धीरे धीरे आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगता है और इंटर आयनिक इंटरेक्शन घटने लगता है। तो अब मूवमेंट जो आयन का फास्ट होगा, आयंस नहीं बढ़ रहा है, आयंस उतना ही है जितना पहले था उतना ही है, लेकिन मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ रहा है जैसे जैसे डाइल्यूट कर। ठीक है, इसीलिए उसके मोलार कंडक्टिविटी में चेंजेज आता है। नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ा नहीं, खाली मूवमेंट बढ़ा, तो मूवमेंट से थोड़ा बहुत उसका कंडक्टिविटी बढ़ने लगा, मोलार कंडक्टिविटी बढ़ गई। आई बात में? इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वेरिएशन कम है, और ये जो वेरिएशन आया भी है वो ड्यू टू द मूवमेंट, ड्यू टू द चेंज इन द मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस का मूवमेंट बढ़ गया, इसीलिए इसका जो है मोलार कंडक्टिविटी भी बढ़ गया। कोई नया आयन प्रोड्यूस नहीं हुआ, जितना कॉन्सेंट्रेटेड में नंबर ऑफ आयंस है उतना ही रहेगा डाइल्यूट में, तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ा नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका मोलार कंडक्टिविटी में चेंज नहीं आया, सिर्फ मूवमेंट बढ़ गया। अब पार्टिकल का जब जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ता रहेगा, और एक समय इतना डाइल्यूट हो जाएगा वो कि एक वो मैक्सिमम डिस्टेंस चला गया, उसके बाद और मतलब इतना डिस्टेंस पे चला गया कि इंटर आयनिक इंटरेक्शन मिनिमम हो गया, इंटर आयनिक इंटरेक्शन मिनिमम हो गया, इतना कम हो गया कि वो लगता है जैसे अब फ्री हो गया। तो उसके बाद और फर्दर डाइल्यूट भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ने वाला है नहीं, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर पहुंच चुका है, ऐसा डिस्टेंस पर पहुंच चुका है जहां पर कि इंटर आयनिक फोर्सेज मिनिमम हो गया, लिस्ट हो गया, सबसे कम हो गया, लगभग जीरो हो गया। ठीक है ना, अब उसके आगे जीरो जब हो गया फोर्स ऑफ आगे डाइल्यूट करने से क्या फर्क पड़ा, जीरो है तो जीरो, जीरो से जीरो 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 रहेगा, इसलिए आगे उसका मोलार कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा। और वही जब उसका मोलार कंडक्टिविटी बढ़ना बंद हो जाता है जिस पॉइंट पर हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलार। आगे आवाज समझ में? कॉन्सेंट्रेशन उस समय हो गया जीरो, मतलब वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट। आई बात समझ में? क्लियर? समझ में आ गया कि वेरिएशन कम क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर आयनिक इंटरेक्शन which restricts the movement of ion when it is concentrated or saturated in case of strong electrolyte. अब weak में क्या ऐसा होता है? 11 में पढ़ाए इक्विलिब्रियम चैप्टर और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पढ़ाए थे ना, जब एसिड कांस्टेंट सब पढ़ाए थे, बेस कांस्टेंट एसिड कांस्टेंट पढ़ाए थे ना, बताए थे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब हम इसको बुलाते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, ये 100% डाइल्यूट नहीं होता, ये 100% डिसोसिएट नहीं होता, मुश्किल से 2-3% डिसोसिएट, मुश्किल से। तो अगर सॉल्वेंट कम है ना, इतना ही सॉल्वेंट दिए कि जिसमें खाली ये घुल जाए, तो कितना ये डिसोसिएट करेगा, मुश्किल से 2-3%, मुश्किल
मुश्किल से 2-3%, ज़्यादातर केस में तो 1 से 1.5% ही रहता है, समझ गए। ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा डिसोसिएशन हुआ तो 2 से 3%, इससे ज़्यादा डिसोसिएशन नहीं होगा जब ये कॉन्सनट्रेटेड या सेचुरेटेड रहेगा। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सनट्रेटेड या सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसका आयनाइजेशन बहुत ही कम होता है, इसका आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत कम, 2-3% आयनाइज करेगा, तो नंबर ऑफ आयंस तो बहुत कम हो गया। कहाँ ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो ये कहाँ 2-3% डिसोसिएट हो रहा है, तो 2-3% डिसोसिएट हुआ तो ये 3% ना आयन रहेगा, तो नंबर ऑफ आयंस तो वेरी वेरी लेस होगा ना। मोलार कंडक्टिविटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर ना, और मूवमेंट पर, वही चीज पर, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ आयंस बहुत कम है, पहले तो नंबर ऑफ आयंस आएगा तब तो मूवमेंट होगा, आयन ही नहीं आएगा तो कोई कंडक्टिविटी ही नहीं होगा, तो मोलार कंडक्टिविटी भी नहीं आएगी। तो सबसे पहला बात है कि आयंस होना चाहिए तब तो मोलार कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी होगा। तो नंबर ऑफ आयंस इसमें ग्रेट है, बहुत है ना, नॉमिनल है, इसलिए मोलार कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ आयंस बहुत ही कम है, वेरी वेरी लेस, है ना, इसीलिए इसका मोलार कंडक्टिविटी भी कम है। लेकिन जब इसको डाइल्यूट करने लगते हैं तो इसका जो आयनाइजेशन हो बढ़ता है। जैसे जैसे डाइल्यूट करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जैसे जैसे हम इसमें क्या है, सारा आयन शुरू में ही आ गया, तो डाइल्यूट करने से फर्दर डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नहीं हुआ, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाते हैं इसका आयनाइजेशन बढ़ते जाता है, इसका आयनाइजेशन बढ़ते जाता है, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 1 जब हो जाता है तो वो कंप्लीट 100% आयनाइजेशन होता है। तो इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है, 1 है। क्वांटम फैक्टर में भी बताए थे ना, फैक्टर 1 हो गया तो कंप्लीट डिसोसिएशन ना, वहाँ भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताए थे, हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों बताए थे ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका 1 है शुरू से ही, शुरुआत में ही, आई बात समझ में, लेकिन इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शुरू में 1 नहीं है, 0.00001 हो सकता है ना, 0.005 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता, आई बात समझ में। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को, इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ते जाता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ आयन ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयन जब बढ़ेगा तो उसका मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगा ना, हाँ, तो बढ़ते 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 इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जब 1 हो जाता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कब हो जाता है 1, जब वेरी वेरी डाइल्यूट हो जाता है, वेरी वेरी डाइल्यूट जब होता है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 1 हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए और जब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन ये प्रोड्यूस कर देगा, तो उस समय मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद भी 1 होने के 1 हम बोलते हैं, लेकिन कभी 1 डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इसका होता ही नहीं, है ना। लगभग हम लोग मान लेते हैं कि 1 हो गया है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 1 कभी होता ही नहीं है। हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहा है, एक समय के बाद बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ा, लेकिन एक समय के बाद इतना कम बढ़ता है कि हमको कुछ पता ही नहीं चलता है, और मोलार कंडक्टिविटी सीधा ऊपर जाने लगता है, पैरेलल हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे ही बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो हमको लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी का भी पता चलेगा। तो वेरिएशन इतना ज़्यादा क्यों होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, समझ में आया, इनिशियली नंबर ऑफ आयंस ही कम होता है, तो नंबर ऑफ आयंस कम है तो उसका मूवमेंट भी कम ही होगा। जब आयने नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है तो चलाएगा किसको, ज़्यादा गाड़ी रहेगा तब ना ज़्यादा आदमी चलाएगा उसको, हाँ। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ा तो नंबर ऑफ आयंस का मूवमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, इसीलिए इसका बढ़ते जाता है। जब जैसे जैसे डाइल्यूट होगा तो स्पेस भी बढ़ते जाता है, तो स्पीड भी बढ़ेगा मूवमेंट का। तो 2 चीज़ हो रहा है इसमें, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ता जा रहा है, और डाइल्यूशन की वजह से इंटर आयनिक इंटरेक्शन भी घटते जा रहा है, दोनों चीज़ हो रहा है ना। इसमें नंबर ऑफ आयंस कम है, तो डाइल्यूट किया नंबर ऑफ आयंस बढ़ा, डाइल्यूट करने के बाद और एक चीज़ होता है कि आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन भी कम होने लगता है। ये दोनों के चलते
इसका लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। मोलार कंडक्टिविटी के वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और इतना ज़्यादा होता है कि आगे जा कर के लगता है कि कभी लिमिट में होगा ही नहीं, कभी लिमिट मतलब एंड पॉइंट आएगा ही नहीं, ऐसा ही लगता है। तब हम लोग छोड़ देते हैं एक्सपेरिमेंट करने, ठीक है। आई बात समझ में। इसीलिए क्या है कि हम लोग इस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। ओके, ठीक है, समझ में आया? क्लियर? पॉज कर दो।